एक बार एक ध्यानी व्यक्ति पेड़ के छांव में बैठकर ध्यान लगा रहा था। उसको एक थका हुआ लकड़हारा दिखता है। पहले 2 दिन ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे को देखता तो है, पर उसे कुछ नहीं पूछता। पर तीसरे दिन ध्यानी व्यक्ति उसे पूछता है कि तुम रोज आते हो और इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हारे पास काफी पैसा होगा। लकड़हारा कहता है कि इस काम से मेरी इतनी कम कमाई होती है कि मेरा घर तक नहीं चल पाता। ध्यानी व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, जंगलों में आगे चांदी की खदान है, उसे तुम बेचो, वो बहुत महंगी बिकती है। उसे बेचने के बाद घर बैठे कई हफ्तों तक लकड़हारा खुशी से खाना खाता था। वो लकड़हारा अब सेठ बन चुका था चांदी बेच बेच कर। वो लकड़हारा जंगल में फिर से चांदी लेने जा रहा था। तब जंगल में उसे वो ध्यानी व्यक्ति फिर से मिला और तब ध्यानी व्यक्ति पूछता है कि तुम अभी तक चांदी ही ले जा रहे हो? लकड़हारा हाँ कहता है। ध्यानी व्यक्ति कहता है कि भाई उससे आगे बढ़ो, आगे सोने की खदान है। वहाँ लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति की बात मानकर आगे बढ़ता है और चारों तरफ देखता है कि सोना ही सोना है। इससे वो लकड़हारा कई वर्षों तक मज़े से बैठकर खाता है। कई सालों बाद वो लकड़हारा उस ध्यानी व्यक्ति से मिलता है। ध्यानी व्यक्ति पूछता है कि तुम अभी तक सोने पे ही हो? तुम आगे बढ़ो, आगे हीरो की खदान है। आगे जाकर जब वो लकड़हारा देखता है तो उसे कई सारे हीरे मिलते हैं। अब उस छोटे से लकड़हारे की रहन सहन राजा महाराजा जैसी बन जाती है। उसकी उम्र अब 60 साल से ज़्यादा हो चुकी थी। अब कई दशकों बाद वो लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति से मिलने जाता है। लकड़हारा ध्यानी व्यक्ति के पास जाकर अपने हाथ जोड़ता है और उसे धन्यवाद करता है। ध्यानी व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, अरे तू हीरो पे ही रुक गया, आगे बढ़। लकड़हारे के पास बहुत सारा धन होने के बाद उसे अकड़ आ जाती है। वो लकड़हारा कहता है कि अब छोड़ो ये सब, तुम मुझे परेशान मत करो, भला हीरो के आगे और क्या हो सकता है? ध्यानी व्यक्ति कहता है, हीरे के आगे मैं हूँ। तूने यह सोचा नहीं कि मैं इतने सालों से यहाँ बैठा हूँ, ये जानने के बावजूद भी कि हीरे का खदान कहाँ है? इसे जरूर हीरो से भी आगे मिल गया है, तभी यह निश्चिंत पेड़ के नीचे बैठा होगा। यह सुनकर वो लकड़हारा रोने लगा और उस ध्यानी व्यक्ति के पैर पकड़ लेता है। लकड़हारा कहता है कि मैं कैसा मूर्ख हूं कि मैं कभी भी यह सोच ही नहीं पाया कि जिसने सभी हीरे छोड़ दिए उसके पास जरूर इन हीरो से भी बढ़कर कुछ होगा। मुझे यह जानना है कि ऐसा कौन सा धन है जिसके सामने दुनिया के सारे धन छोटे पड़ जाते हैं। ध्यानी व्यक्ति कहता है कि यही चीज मैं तुम्हें इतने सालों से बताना चाहता था कि वो धन ध्यान है। हम लोगों का मानना है कि हमें यह मिल जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। जैसे जब तक पैसा नहीं है, पैसा ही प्रॉब्लम है। पैसा मिल जाएगा तो हमें खुशी मिल जाएगी। बाद में जब मैं इस पैसे से यह सब खरीद लूँगा तो खुशी मिल जाएगी। ठीक उस लकड़हारा की तरह जो बार बार सोना, हीरा, चांदी से भी उसका मन शांत नहीं होता। दोस्तों, असलियत में मज़ा तो आज में है, कल में है ही नहीं। मेडिटेशन हमें एक बेहतरीन इंसान बना देता है। ये हमारे देखने का नज़रिया ही बदल देता है। जैसे आप हर चीज़ को देख के सीखोगे, ना कि उसमें से कोई कमियां निकालोगे। मेडिटेशन एक जगह शांति से आंख बंद करके बैठना नहीं होता। हमारे अंदर की आवाज़ को जानना भी होता है। कुछ आवाज़ हमारे अंदर होती है जिसमें से हम कुछ को जानते हैं, जैसे दिल की आवाज़, सांसों की आवाज़, और ऐसे कई सारी आवाज़ है जिसे हम नहीं जानते। और ये सब आवाज़ सिर्फ मेडिटेशन से जाना जा सकता है। मेडिटेशन हमारी शरीर की ताकत को दुगना करता है, लोगों का गुस्सा, नेगेटिव सोच कम करता है, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाता है। कैंसर, अस्थमा, डिप्रेशन, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को भी कम करने में हमारी मदद करता है। आज के टाइम में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी तकलीफ बन चुकी है, जो कि किसी भी इंसान को आसानी से हो जाती है। हमारे लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स होते हैं जिसके कारण हम उन्हें फेस नहीं कर पाते और आखिर में हार मान जाते हैं।
पर मेडिटेशन जो इंसान करता है वो इसको कंट्रोल कर सकता है। Thank you so much. Please like, share and subscribe to motivate us to make such other videos.